Avantika, are you here? क्लास अभी अभी स्टार्ट हुई है तो आई एम अज्यूमिंग कि सब लोग यहीं पे हैं, सो अनम्यूट योरसेल्फ. अक्षय नायर, प्रचित, प्रणीता, hey, what happened? Don't worry, कोई स्पेस रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं पूछने वाली. Just unmute yourself. It's a normal discussion only. अजित, करेक्ट ओके. अच्छा, नाउ अगर मैं पूछूं अ प्रोबेबिलिटी, सपोज A1 A2 AN ये इवेंट दिए हैं, ठीक है. A1 A2 and so on up to AN, n इवेंट्स दिए हैं. Then probability of happening none of the events, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेने का. You get my point? See, A1 A2 so on up to AN, I'm writing here A1 A2 AN, ये मैंने इवेंट लिए हैं. नाउ अगर मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नन ऑफ द इवेंट्स, इसका मतलब क्या है? तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट अप टू AN कॉम्प्लीमेंट. बराबर. तो हर एक का कॉम्प्लीमेंट लेके उसका इंटरसेक्शन लेना है, राइट? इंटरसेक्शन लेने का, यस. ओके. और अगर मैंने पूछा एटलीस्ट वन ऑफ देम हैपनिंग मींस 1 माइनस वन माइनस ये एटलीस्ट का लेने का. एटलीस्ट वन ऑफ देम हैपनिंग मतलब कि यूनियन A1 यूनियन A2 एंड सो ऑन अप टू AN. यस. ठीक है. ओके. नाउ बेस थ्योरम तुम कब अप्लाई करोगे? मैम जब ऐसे दिया रहता है कि वो बॉल ग्रीन है नहीं तो कौन सा कलर का दिया रहता है, बट एक बैग से कितना प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, मतलब बॉल इज ग्रीन सच दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग वन, ऐसा. ओके. सो रिकॉल करते हैं बेस थ्योरम हम कैसे कब लगा सकते हैं, तो यूज कब करना है? सी, जब सपोज तुम्हारे पास ये पाथ है दैट इज A1 A2 A3, रिजल्ट तुम्हें ऑलरेडी दे दिया गया है, दिस इज योर रिजल्ट. ओके, रिजल्ट तुम्हें ऑलरेडी बता दिया गया है कि क्या आएगा. नाउ अगर मैं ये पूछ रही हूँ कि गिवन दिस रिजल्ट ये कौन से पाथ से आने की, मतलब सपोज पाथ A से आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, पाथ A2 से आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है. समझ गए बेस कब अप्लाई करना है? जब रिजल्ट दे दिया हो और पाथ की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हो. फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन योर रिजल्ट, राइट? तो उस टाइम पे तुम बेस थ्योरम यूज करोगे. सो दिस इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, बस इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ योर रिजल्ट गिवन A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डिवाइडेड बाय ये वाला वापस यहाँ पे डिनोमिनेटर में रिपीट होगा, प्लस इसके साथ जितने भी पाथ दिए होंगे वो सब भी हम ऐड ऑन करके लिखेंगे, राइट? यस. करेक्ट. या. ओके. नाउ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन किसी को याद है? Yes. E raised to lambda, lambda raised to x upon x factorial. सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है एक्चुअली, जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n लार्ज हो जाता है, दैट मींस n इंफिनिटी की तरफ जाता है और p छोटा हो जाता है, p छोटा हो बहुत कम जाता रहता है. है. तो यस. उस टाइम पे हम बाइनोमियल की जगह पे पॉइसन यूज कर सकते हैं. सो PMF क्या होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में? P of x equal to x is equal to lambda raised to x upon raised x to minus factorial. lambda, lambda raised to x upon x X factorial. factorial. मीन क्या होता है? लैम्बडा lambda होता है, lambda लैम्डा. और एंड वेरिएंस? variance भी lambda है. वेरिएंस भी Same. लैम्डा.
ओके Yes. नाउ अभी ये बताओ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है? NP. हाँ बाइनोमियल में मीन क्या आएगा? NP रहता है मैम. एनपी एंड NP. वेरिएंस NPQ. एमपीक्यू एनपीक्यू। सी ये दोनों तो बिल्कुल ही भूलना नहीं है बिकॉज मोस्टली बाइनोमियल आता है, ठीक है, तो ये तो कभी भूलना ही नहीं है। एंड सिमिलरली पॉइजन का भी। ओके ओके अभी मैं एक क्वेश्चन दूं, पॉइजन पे करोगे देन फिर आगे हम वापस से वही सेम क्वेश्चन बैंक पे जाते हैं, फिर वो करेंगे। ओके तो एक क्वेश्चन नोट करो, रैंडम वेरिएबल एक्स, random variable x has Poisson distribution मैम एक सम में कैसे मालूम पड़ेगा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने का? वो दिया रहता है या पॉइजन दिया रहता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा ना वो तुमने क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, ठीक है। यस सी ये तुम्हारा इनिशियल लेवल है स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होने का, तो तुमसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं, जितना हमने किया है मीन वेरिएंस इन सबको ही घुमा फिरा के बाइनोमियल और पॉइजन पे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यस मैम. कहाँ पे थे हम? या विद मीन 2 देन probability of x greater than 1.5 equals, I'm writing options too. ओके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है? डिस्क्रीट है. डिस्क्रीट। एंड एक्स हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जैसे बाइनोमियल में हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन, वैसे ही पॉइजन में कहाँ से स्टार्ट होता है एक्स पीएमएफ के लिए? 0 से स्टार्ट होता है, 0 1. करेक्ट 0 1 ये तुम्हें यूज आएगा व्हाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। यस कौस्तुभ मैम हाँ तेजस बोल। डी आंसर आया. नहीं चेक कर वापस। वाई स्क्वायर. ओके अभी मुझे कोई बताएगा ये जो मीन इक्वल टू 2 दिया है इसका मतलब क्या हुआ? अमित लैम्बडा दिया है, लैम्डा दिया है राइट, बिकॉज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन होता है लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू 2। नाउ अब अगर तुम्हें ये फाइंड आउट करना है दैट मीन्स तुम्हें पीएमएफ का फॉर्मूला याद होना चाहिए राइट। ओके नाउ अभी सबसे पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा, इसके आगे तुमने कैसे सॉल्व किया? दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x राइट, इक्वल टू 1.5. बिकॉज हम इसको 1 माइनस में क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज सी x ग्रेटर देन 1.5 में तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू, है ना। तो अभी हम इसको क्या करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू, राइट साइन चेंज करेंगे। नाउ लेस देन इक्वल टू 1.5 में
हम 1 पॉइंट के आगे वाला जो नंबर्स है वो नहीं कंसिडर करेंगे रियल नंबर्स, राइट? बिकॉज ये जो हमारा पीएमएफ है ये सिर्फ होल नंबर के लिए ट्रू है, 0 1 2, तो ये कहाँ तक आएगा? 0 and 1, Zero and राइट? one. Yes. P of 0 प्लस एंड माइनस माइनस P of 1. ओके, अब करो कैलकुलेट. मैम D नहीं आया, C आया, C. C आएगा. मिला हाँ. सबको C Yes, आंसर? yes. नाउ अभी लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक छोड़ा था, दैट इज किसी को डाउट था सर्कुलर परमुटेशन में, राइट? वो थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाते हैं, ठीक है? Yes. ओके, सो कॉम्बिनेशन सबको पता है क्या होता है, करेक्ट? दैट इज NCR. NCR में हम क्या करते हैं? N में से R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, करेक्ट? Yes. परमुटेशन में हम क्या करते हैं? Arrange करते हैं. ऑब्जेक्ट्स हम अरेंज करते हैं, राइट? नाउ NCR, कोई मुझे बता सकता है रिलेशन क्या है NCR और NPR में? NCR equals to NPR upon R factorial. ओके, नाउ चेक इट आउट. फॉर्मूला करेक्ट है? Yes, yes. Yes, yes. ओके, नाउ NCR मतलब कि क्या होता है कि पहले तुम NPR में क्या होता है कि सिलेक्शन कर लो, देन NPR में ऑर्डर मैटर करता है, करेक्ट? हम चीजें अरेंज करते हैं. सो NCR into R factorial. ओके, दिस इज फाइन. Yes. ओके, नाउ अभी अगर ये मैं स्ट्रेट लाइन दे रही हूँ, ठीक है? हाउ मेनी प्लेसेस, कितने प्लेसेस लिखे मैंने? 1 2 3 4 5 6, राइट? 6 प्लेसेस. सपोज अगर 6 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास और मेरे पास 6 प्लेसेस हैं, तो मैं कितने वेज में उसको अरेंज कर सकती हूँ? 6 factorial. 6 फैक्टोरियल वे, राइट? ये हो गया जब ये स्ट्रेट लाइन में हो. नाउ व्हाट अबाउट सर्कुलर परमुटेशन? सपोज हमारे पास सर्कुलर टेबल है, ओके, एंड आई एम टेकिंग 3 ऑब्जेक्ट्स, ओके? A B C ले लेते हैं, A B C. मुझे A B C का अरेंजमेंट जो है टेबल पे करना है, ओके? तो अभी मैं यहाँ पे 3 अरेंजमेंट लिखती हूँ, तुम ऑब्जर्व करना इसको. A B C A B C. या दिख रहा है सबको मैंने अभी क्या किया है यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes. Yes. अभी मुझे तुम ये ऑब्जर्व करके बताओगे दिस इज फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3. या तीनों इक्वल है या फिर नहीं? Equal है मैम. Equal है, equal. Equal है. ओके, तो Equal है. कितने लोग बोल रहे हैं इक्वल है एंड किनको लगता है कि ये इक्वल नहीं है? यू कैन हाँ, रेज नहीं योर है. हैंड. या सो समीर ने बोला नहीं, राइट? Miss equal है. Equal है मैम. या पीयूष इक्वल है, राइट? ओके, नाउ अब देखो तुम इसको कैसे इमेजिन करो, पता है? नाउ इमेजिन कि सपोज कि एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है? आसपास कुछ नहीं है, एक सर्कुलर टेबल है, बाकी सब कुछ खाली जगह है, ठीक है? नाउ अभी तुम्हें सिर्फ ये टेबल को ऑब्जर्व करना है, रेस्ट सब कुछ भूल जाओ, ठीक है? फर्स्ट फिगर देखो, A B C. नाउ अभी तुम कैसे पता लगाओगे कि ये फिगर में मतलब कि दोनों में डिफरेंस क्या है? तो Miss A के left में हमेशा C होना. करेक्ट, तो Yes. A के लेफ्ट में एंड राइट में हम देखेंगे, राइट? टू सी अ Yes. डिफरेंट अरेंजमेंट, कि अरेंजमेंट डिफरेंट है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? एक दूसरे के राइट एंड लेफ्ट में देखो, राइट? Yes. Yes. सो अगर A के हमने राइट में देखा, अगर तुम क्लॉकवाइज गए तो क्या B प्लेस है, राइट? Yes. एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में C. C place है. नाउ कम टू फिगर 2. ये एग्जैक्टली फिगर 1 है, इसको जस्ट मैंने थोड़ा घुमा दिया है, बट अगर तुम Yes. वही देखो, अगर तुम क्लॉकवाइज गए तो पहले B आएगा, एंटी क्लॉकवाइज गए तो पहले C आएगा, बराबर?
Yes. सिमिलरली अगर तुम थर्ड फिगर में भी आओ तो अगर तुम क्लॉकवाइज गए तो बी आएगा, एंटी क्लॉकवाइज गए तो सी आएगा, बराबर। See, yes. दैट Yes. मीन्स ये तीनों Yes. फिगर जो मैंने लिखे हैं ये सेम है, करेक्ट। Yes. तो Yes. अगर Yes. तुम्हें एक सपोज एक एम्प्टी रूम दे दिया जाए, वहां पे तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है, एवरीथिंग इज ब्लैंक, सिर्फ एक टेबल है, राउंड टेबल, ओके। तो उस टाइम पे तुम ये गेस नहीं कर सकते कि मैंने तीनों में से तुम्हें कौन सा फिगर दिया, राइट। Ye- जस्ट इमेजिन, बराबर है ना। Yes. Yes. ओके, नाउ अब तुम अगर ये पोजीशन चेंज कर लो, फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, फिगर 4। अब तुम्हारा फिगर डिफरेंट है, 1 2 3 एंड 4, राइट। Yes. Yes. Flip हो गए हैं. फ्लिप हो गया है। अभी मैंने जो 4 लिखा है इसी को मैं और दो तरीके से लिख सकती हूँ जो कि सेम एग्जैक्टली 4 जैसे होंगे, बराबर, बस Yes. घुमा देना, Yes. है ना। Yes. तो इसीलिए फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब तुम सर्कुलर वे में चीजें अरेंज करोगे तो ये हम अगर स्ट्रेट लाइन में अरेंज करते तो 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज करते, बराबर। Yes. बट जब तुम Yes. सर्कुलर वे में अरेंज करोगे तो वापस से 3 minus 3 1. फिगर जो है वो रिपीट होंगे, सो डिवाइड बाय 3, ओके। सो दिस इज नथिंग बट, अब ये क्या हो जाएगा, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, 3 into 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। तो इसलिए तुम्हारा Yes. फॉर्मूला होता है दैट इज, N अगर minus तुम्हारे 1. पास n N ऑब्जेक्ट minus है one. तो n-1 फैक्टोरियल तुम डायरेक्टली ले Yes. सकते हो, ठीक है। Yes. अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो ऐसे याद रखो कि जब तुम्हें सर्कुलर वे में दिया जाए तो टोटल नंबर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दैट नंबर, ठीक है। एक बार फिर से repeat. Yes. हाँ, फिर से Clear? repeat करो. ओके, क्या नहीं समझ आया वो बता दो। मेरी जो आवाज कट गई थी बीच में, सॉरी, मेरी वॉइस ब्रेक हुआ था. ओके, ये समझ आया, यहाँ तक समझ आया कि 3 फिगर मेरे रिपीट हो रहे हैं। Yes. Yes. सिमिलरली अब देखो ये जो मैंने 4th वाला फिगर लिखा है इसके लिए भी और 2 सेम आएंगे, राइट, Yes. है ना। तो अगर मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं दैट इज ए बी सी, अगर ये मेरे स्ट्रेट लाइन में होते तो मैं इसको 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करती, बराबर। Yes. बट जब तुम इसको सर्कुलर वे में लोगे तो और 3 फिगर जो है वो रिपीट होंगे, और हम रिपीट थिंग्स यहाँ पे सेम सेम तो नहीं कंसिडर करेंगे, राइट। सो डिवाइड बाय 3 करो, सो दिस इज इक्वल टू 3 into 2 फैक्टोरियल, जब न्यूमरेटर तुम सॉल्व करोगे, डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 कैंसिल करो, 2 फैक्टोरियल। N minus. तो कॉन्सेप्ट वाइज ये होता है, अगर तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है तो अगर तुम्हारे पास n ऑब्जेक्ट दिए हैं सर्कुलर वे में n-1 फैक्टोरियल वे से अरेंज होंगे, अगर स्ट्रेट है तो n फैक्टोरियल वे से। मींस एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का अरेंजमेंट दोनों भी सेम हाँ, होगा. बताती हूँ। ओके, नाउ कम टू क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। टेबल का समझा तुम्हें अभी यहाँ पे? Yes. Yes, ma'am. ओके, नाउ अभी डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, ये तो टेबल का हो गया। फॉर एग्जांपल कंसिडर अ नेकलेस, स्पेसिफिकली ये इसी के लिए यूज होता है, सपोज नेकलेस ले लो या फिर कोई भी ऑर्नामेंट्स ले लो, लाइक दैट। सपोज ये राउंड शेप में है, ओके। अभी यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इसको, स्टोन ले ले, कंसिडर कर ले स्टोन है। आई हैव 3 और 4 स्टोन, 4 ले लेते हैं, ओके। तो मैं अभी यहाँ पे सपोज ए बी सी डी, ये मेरे स्टोन से, ओके ना। Yes. अभी मैं यहाँ पे 2 फिगर बना रही हूँ, जस्ट ऑब्जर्व दिस, ए सी बी डी, ओके। अभी दोनों फिगर तुम जरा ऑब्जर्व करना, फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2। क्या एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम है दोनों में? Yes. Yes. राइट, बट क्या ये अरेंजमेंट मेरा सेम है? No. No. एक clockwise से दूसरा anti clockwise है ना, ओके, दैट इज फाइन। नाउ अब देखो, जब तुम नेकलेस कंसिडर करोगे ना, यू जस्ट, अब मैं कैसे बताऊं, यू जस्ट होल्ड ऑन दिस नेकलेस, अपने हाथ में नेकलेस पकड़ो। अगर तुमने उसको घुमा दिया थोड़ा सा, है ना,
अगर तुमने घुमा दिया, समझ रहे हो मैं Yes. क्या क्या बोल रही हूँ? सपोज Yes, ma'am. कि ये तुम हो, मेरे फिगर पे मत, यहाँ पे मत जाना, ठीक है? ओके, सपोज तुम्हारे हाथ में ये नेकलेस है, ठीक है? ओके, अब इमेजिन कर पा रहे हो? दिस इज Yes. ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ओके, तुम्हारे हिसाब से नाउ सपोज यहाँ पे दो जन हैं, यू आर होल्डिंग दिस नेकलेस एंड यहाँ पे तुम्हारा एक दोस्त है एंड फ्रंट में एक दोस्त है, ठीक है? बैक साइड एंड फ्रंट साइड। ओके, नाउ जो बैक साइड में दोस्त है तुम्हारा, उसको समथिंग डिफरेंट दिख रहा है, और जो फ्रंट Yes. में है उसको डिफरेंट दिख रहा है। अगर तुमने ये घुमा भी दिया तब भी तुम्हारा नेकलेस वही रहेगा अरेंजमेंट। समझ रहे हो अभी मैं क्या बोल Yes. रही हूँ? तुम ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो घर पे। हुआ? इमेजिन हुआ अभी? इसको जस्ट तुम्हें टिप पे पकड़ के ऐसे घुमाना है, दैट्स इट। समझ गए? तो दैट मीन्स कि ये दोनों ही सेम है। समझ गए Yes. अभी? Yes. तो Yes. जब एंटी क्लॉकवाइज, अभी ये केस तुम टेबल में नहीं कर सकते क्योंकि टेबल तुम उठा के घुमा नहीं सकते। इट इज सेम फॉर, तुम किसी भी पर्सपेक्टिव में देखो वो सबको सेम ही दिखेगा बिकॉज वो एक स्टेबल कंडीशन में है, राइट? समझा? Yes. Yes, हाँ, ma'am. तो ये सिर्फ Yes, इसी ma'am. केस में डिफरेंट होता है। तो अभी यहाँ पे जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जब सेम होता है तो उस केस में क्या होता है कि नंबर हमारे हाफ हो जाते हैं, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। या तो इसीलिए हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, ठीक है? यस मैम इसको n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 लिखने का कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 लिखने का? नहीं, n-1, सी सर्कुलर परमुटेशन के बाद उसके बाद भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम होते हैं। मतलब कि जो तुम सर्कुलर परमुटेशन से नंबर निकाल रहे हो दैट इज n-1 फैक्टोरियल, उसमें से फिर से हाफ ऑफ द नंबर सेम आएंगे, तो हम डिवाइड बाय 2 करते। समझा? यस मैम। समझा? ओके Yes. ओके, चलो अभी क्वेश्चंस पे आते हैं। सबको समझ आया ना एवरीवन? Yes, ma'am. आ गया क्वेश्चन नंबर 19। सो जिनको डाउट नहीं है, ये तो जिनके डाउट है हम वो सॉल्व करेंगे। जिनको डाउट नहीं है वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 30 तक, ओके? और 30 तुम आगे भी कर सकते हो। अप टू 35, ओके? क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 35 तक। सो स्टार्ट सॉल्विंग। मैं बीच में किसी से भी पूछूंगी, अगर तुमने आंसर नहीं दिया मीन्स तुम्हें वो क्वेश्चन 10 टाइम्स एज अ होमवर्क करना है। फाइन? से इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम मुझे आंसर बताओ प्रॉपरली कि कैसे करना है, क्या करना है। नो, यू जस्ट ट्राई इट आउट, ठीक है? जो भी तुम्हें समझ आया है यू जस्ट टेल मी दैट, दैट विल बी फाइन। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बिल्कुल ही कुछ नहीं बोल। सो अभी जिसका डाउट है उस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, if A and B are independent events of a random experiment such that intersection is 1/6 and this is 1/3. Yeah, just a minute. Let me check this. One by 3. 6.
ओके, सो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। किसका डाउट था ये क्वेश्चन नंबर 19? मैम मेरा। पीयूष तेरा? नो मैम नो। किसने बोला? मैम मी। तेजस। तेजस, हाँ तेजस का तेजस। हाँ हाँ तेजस, अभी देख हमें ना क्या करना है। सबसे पहले तो ये दो कंडीशन दिया है, राइट? ए इंटरसेक्शन Yes. बी और दिस, हमें पी ऑफ ए पूछा है। नाउ क्या करो कि ये जो फॉर्म हमें दिया है इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लिया मैंने यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, ये समझ आया ना? यहाँ पे Yes. मैंने पहले डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया एंड देन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, देन इसका मैंने फॉर्मूला लिखा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास नहीं है, बट ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। सो नाउ अब यहाँ से let me just find out this probability of A plus probability of B. इन दोनों को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रही हूँ एंड बाकी सब तुम राइट हैंड साइड में रखो। सो 1 माइनस 1/3 प्लस एंड इंटरसेक्शन का वैल्यू मुझे दिया है 1/6, राइट? Yes. तो ये हो गया मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको सिंप्लीफाई कर लेना। नाउ एक और चीज यहाँ पे दी हुई है, दैट इज इंडिपेंडेंट दिया था शायद, है ना? Yes. प्रोबेबिलिटी ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। सो दैट मीन्स तुम यहाँ से क्या निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6 बराबर 1/6. Yes. अब देख रहे हो मेरे पास दो इक्वेशन है। एक तो सपोज पी ऑफ ए और पी ऑफ बी को तुम कोई नंबर कंसिडर कर लो एक्स एंड वाई, तो तुम्हारे पास दो नंबर का एडिशन है एंड दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। अब तुम अपने ऑप्शंस चेक कर सकते हो कि कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करने पे तुम्हें यहाँ पे 1/6 आ रहा है एंड एडिशन करने पे तुम्हें ये नंबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तुम ऑप्शंस चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो देखना तो जरा कौन सा आ रहा है ऑप्शन। मैम इसमें हम डायरेक्ट ऐसे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेट कर कर सकते हैं। हाँ हाँ वो x plus y equals to 5/6 है ना, तो x को 5/6 minus y लिख के सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट x मिलेगा ना। कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तुम? हम वो x plus y दो और x into y दो इक्वेशन है ना, तो हाँ x ये दो इक्वेशन है मेरे पास। वैल्यू माइनस y लिख सकते हो और उसको सेकंड वाले इक्वेशन हाँ में हाँ हाँ कर सकते हो कर सकते हो। सी अभी ये तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, तुम इसका कैसे भी यूज कर सकते हो, बट अब ये एक तरीका हो गया। तुम्हें जो भी तरीके से करना है तुम डायरेक्टली ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। हाँ वेन डायग्राम से कैसे करना है? वेन यस वेन डायग्राम से कर सकते हैं। वेन डायग्राम से, एक मिनट, हम लेंदी हो रहा है सी बहुत। हर एक चीज तुम किया वेन था। डायग्राम से या नहीं कर सकते। कुछ कुछ चीजें अगर डायरेक्टली मिल रही हैं सो गो फॉर दैट, है ना? यस मैम। ये मुझे डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व हो रहा था इसलिए मैंने वेन डायग्राम नहीं यूज किया। एंड दिस, ये जो फॉर्मूला है ये तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं ना, ये तो हमें याद ही है, तो इसका तुम डायरेक्टली यूज करो। ठीक है, यस मैम समझा। कर लोगे? अभी क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं क्या? ओके, जय का क्वेश्चन है। For 3 event A, B and C, exactly one of A और B occur, exactly one of B और C occurs. हाँ, इसको तुम वेन डायग्राम से करना। ओके, all three events occur simultaneously. One of A, B, one of B, C, one of C, right? Let me draw this Venn diagram, draw करना। ओके फाइन, अभी एक एक करके वैल्यूज लिखो जो तुम्हें दिया है। फर्स्ट वन क्या था? एग्जैक्टली ए और बी, राइट? क्या वो एग्जैक्टली ए एंड बी मतलब कि क्या?
सी जब भी तुम्हें एग्जैक्टली बोले ना उस टाइम पे तुम्हें इंटरसेक्शन नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी ऐसे, अभी मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ बिकॉज सिर्फ मुझे ए और बी का निकालना है, एक के लिए करके बताती हूँ तो बाकी सब भी तुम कर लोगे। नाउ सी, अगर मेरे पास सिर्फ 2 इवेंट हैं और अब मैं बोलूँ कि एग्जैक्टली ए और बी, तब तुम्हें क्या करना है, इंटरसेक्शन पार्ट नहीं लेना है, जस्ट कंसिडर दिस पार्ट, ओके। तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एग्जैक्टली ए एंड बी, तो मुझे बताओगे कौन कौन सा पोर्शन आएगा। मैंने यहाँ पे पोर्शंस मार्क किए हैं, A and C. AD सिर्फ plus CF. करेक्ट, ए डी सी एफ, CF. इसलिए मैंने यहाँ पे सेपरेटली दिखा है। फॉरगेट अबाउट सी कि सी है तुम्हारे पास, Yes. जस्ट लुक एट द डायग्राम, ए और बी पे ही ध्यान दो, ठीक है ना। ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया। सेकंड, अगर मैं बोलूं एग्जैक्टली बी सी, मतलब कि सिर्फ बी और सी देखो सर्कल में और इंटरसेक्शन भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दिस। क्या क्या आएगा, C plus F. C प्लस बी प्लस डी प्लस जी, B plus G. Yes. समझा। इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी पोर्शन तुम्हें लिखने हैं। तो ये जो 2 पोर्शन है, ये डिवाइड, ये दिख रहा है 2 पोर्शन, बी एंड सी, देन डी एंड जी, राइट, ओके। Yes. नेक्स्ट, अगर मैं ए और सी बोलूं, एग्जैक्टली ए एंड सी, A plus B plus G plus A F. plus B plus G हाँ, plus F. ए ये बात प्लस बी प्लस जी प्लस एफ, राइट। अभी ये सब तो मैंने नोटेशन फॉर्म में लिख लिया। कंडीशन क्या दिया है देखो, कि तीनों इक्वल है और इक्वल टू क्या है, 1/4, राइट, है ना। Yes. तो ये मेरे तीनों हो गए 1/4 के इक्वल। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया है, ऑल ऑफ द 3 इवेंट अकर साइमल्टेनियसली। अभी साइमल्टेनियसली मतलब कि क्या, ऑल ऑफ द इवेंट अच्छा। अकर साइमल्टेनियसली मतलब कि एक ही बार पे सब हो रहा है. हाँ, तो तीनों का इंटरसेक्शन सिर्फ लेना है तुम्हें, ठीक है। अगर मैं बोलूं ए एंड बी साइमल्टेनियसली, तो ए एंड बी का इंटरसेक्शन लेना है। अब यहाँ पे मैंने तीनों साइमल्टेनियसली बोला है, तो इसका मतलब कि ये वाला पोर्शन मैंने ई से डिनोट किया था, तो ये पोर्शन क्या आ जाएगा, 1/16. E इक्वल टू 1/16, राइट। अभी सब कुछ लिख लिया है। नाउ फाइनली फाइंड आउट क्या करना है वो देखो। देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स अकर। अभी मुझे बताओ एटलीस्ट मतलब की क्या, एटलीस्ट वन मतलब क्या, यूनियन. यूनियन, तो सबका सबका add यूनियन, करना या करेक्ट। तो सब कुछ तुम्हें फाइंड आउट करना ए है। तो अब union. तुम क्या कर सकते हो, तीनों को ऐड कर सकते हो, राइट, Yes. है ना। करके देखो आंसर आ रहा है क्या। मैम जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर वो x का वैल्यू 1/2 और 1/3 आ रहा है. किसमें किसमें, जो अभी 19 वाला क्वेश्चन था ना, तो जो दिया रहता है वो ही कंसिडर करने का ना. 2 वैल्यू आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वल. हाँ, तो ऑप्शंस देखो कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। यस मैम, बी हो रहा है 1/3. मिला क्या इसका, ये 22 का मिला, हो रहा है क्या सॉल्व। सी, अगर तुमने पहले ये इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ऐड कर दिया, तो ये हर एक 2 बार रिपीट हो रहा है, राइट। ए 2 बार बी, तो 2 तुम कॉमन निकाल सकते हो। देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड 7/16 मिलेगा. जी प्लस एफ, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू, अभी ये तुमने तीनों ऐड किया था ना, 1/4 into 3, ये 2 तुम यहाँ पे लेके जा सकते हो। एंड फिर ई दोनों साइड ऐड करो। ऐड क्या मिला कर आंसर, 7/16. 7/, समझा समझा. बराबर। यस नाउ नेक्स्ट इज 23, राइट। मैम 23 समझ गया. 23 आ गया ये, Yes, 20, ma'am. हाँ इजी लग रहा है, ठीक है। फॉर्मूला यूज करके कुछ कर लो, करना है शायद। मैम, माइनस किया तभी भी वो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं, पावर ना। रेज किया तभी change. मल्टीप्लाई डिवाइड. करेक्ट करेक्ट, सिर्फ इनइक्वालिटीज चेंज नहीं होगा अगर तुमने माइनस Yes, किया तो। yes. अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो चेंज हो जाए। Yes, Yes.
और कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 25. 25. The probability is that a student passes in mathematics, physics, chemistry, MPC respectively of these subjects. Student has 75% chance of passing at least one. Okay, तो अभी साथ साथ लिखते जाओ जो जो हो रहा है. That is 75%. 20% chance of passing at least one. 20% chance. At least one मतलब कि अगर सपोज ABC लिया मैंने, ये यूनियन आएगा. ये ना जाएगा सब. हाँ यूनियन दिया है. So this probability is given as 75%. There's 50% chance of any two. Any two मतलब कि मुझे इंटरसेक्शन यहाँ से पड़ता है. AB, BC and AC. Section something like that. This is equal to 40%. Now chance of passing. Okay, so here we can या अभी इसमें दिस इज इक्वल टू, ये मुझे कितना दिया 50 40 50 by 100. दिस इज 40 by 100. अब इसमें मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ क्या? दिस इज समझ आया क्या मैंने यहाँ पे क्या इक्वेशंस लिखा है? एनीवन? यस मैम समझा. ठीक है.
हाँ मैंने ओके सी या आई गॉट इट। सी स्टार्टिंग में क्या करना है, क्वेश्चन देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पासेस इन मैथमेटिक्स, से 3 सब्जेक्ट्स देती हैं, देन द स्टूडेंट हैज 75% चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट वन। सी जब भी तुम्हें एटलीस्ट वन बोलते हैं तब उस केस में मीन्स क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन, राइट, यूनियन। यूनियन ये सबका Yes. यूनियन। नाउ जब भी तुम्हें एटलीस्ट 2 बोलेंगे ना तो उस केस में क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है सी प्रोबेबिलिटी ऑफ, दो का तुम्हें पेयर बनाना है, ठीक है, लाइक दैट, एंड माइनस करना है 2 टाइम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला तुम्हें स्टार्टिंग में भी दिया होगा इसके। देन एग्जैक्टली 2 वाले केस, इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ओके यहाँ पे मैंने लिखा है Yes. समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी Yes, ऑफ 2, बिकॉज तुम्हें सॉल्व करते टाइम पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा तुम्हें ठीक लगता है कि जल्दी से कर सकते हो तुम वैसे लिख सकते हो। एंड सिमिलरली एग्जैक्टली 2 में क्या होता है कि हम सारे इंटरसेक्शंस माइनस कर देते हैं, हम एक भी इंटरसेक्शन Yes. कंसिडर नहीं करेंगे, ओके तो तीनों कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या किया है मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखे हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ओके। इसमें अब देखो ये दोनों मेरा सेम है, राइट, ये जो मैंने समेशंस लिखे हैं ये टर्म्स मेरे सेम है, तो Yes. मैंने 1 और 2 को Yes. माइनस कर दिया है। जब तुम माइनस करोगे तब ये वाला साइड तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। नाउ 3 इंटरसेक्शन -2, 3 - 2 ये क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा तुम्हें इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन सी, एंड देन इसको माइनस कर लेना तुम, तो ये क्या हो जाएगा 50 - 40/100, राइट, 1/100। Yes. ओके ये क्या मिल गया, क्या फाइंड आउट करना था, एक मिनट, ये इतना मिला हमें, राइट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू, ओके इसमें से कौन सा ट्रू है ये हमें पूछा है, ओके yeah, now see these are independent event independently, yeah, so PMC अगर मैंने इसको नहीं मैम 1/10 आएगा। 1/10 यहाँ पे मैंने PMC this 1/10, right, okay, तो TMC ये तो नहीं आएगा, राइट, C and D ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हमें यही चेक करना पड़ेगा PM and C, मिल गया है ना। हाँ क्या मिला, B मिला। यस अभी तुम्हारे पास 2 क्वांटिटी है, दैट इज एक हो गया इंटरसेक्शन और एक हो गया तुम्हारे पास यूनियन, यूनियन तो इसका यूज करके हाँ फाइंड आउट कर सकते हो क्या, देखो चेक करो, दिस इज इक्वल टू 1/75/100। मैम वो यूनियन और इंटरसेक्शन भी है, बट वो ए यूनियन बी यूनियन सी के फॉर्मूले में डबल वाला भी आता है ना, 2 पेयर्स आता है ना इंटरसेक्शन में, वो कैसा उसके अंदर कैसा, हमें रिलेशन चेक करना है ना कौन सा ट्रू है, तो C और D ऑप्शन तो चला गया, C और D नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही है, तो A और B दोनों में से कोई एक ट्रू होगा। नाउ अब हम कौन सा रिलेशन इसमें यूज कर सकते मैम वो हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी में वो फॉर्मूला डाला ना, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, हाँ तो उसके अंदर ए बी सी आएगा, बट बाकी का एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसके अंदर वो लास्ट का है या बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बट वो डबल वाले टर्म्स का क्या आएगा वो नहीं समझा। हाँ मैं बता रही हूँ डबल वाले टर्म कैसे निकालते हैं ना, एक मिनट, सी डबल वाले टर्म तुम दोनों में से कोई एक इक्वेशन यूज करके निकाल सकते हो, बराबर, सी दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब तुम्हारे पास इंटरसेक्शन तो आ गया ना, समझा, फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वेशन 1 कंसिडर कर रही हूँ, समझा, अब तुम ये कोई भी एक यूज कर लो, ये मैंने समेशन दिया है 2 टर्म्स के, माइनस सपोज मैं फर्स्ट वाला यूज कर रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 50/100, तो ये तो मेरे पास है ही, 10/100 निकाला ना अभी हमने, 1/10, ये सब्स्टिट्यूट कर लो तो ये क्वांटिटी मिल जाएगा, समझ गए ना। इसके बाद तुम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना,
ये यूज कर सकते हो। तो यहाँ से तुम्हें ये मिल जाएगा सिंगल सिंगल टर्म का एडिशन माइनस ये तुम्हारे समेशन जो होंगे एंड प्लस फाइनली इंटरसेक्शन, राइट? करेक्ट, यही होता है ना? यस मैम, समझा। है ना? तो अब तुम्हें यहाँ Yes. से रिलेशन मिल जाएगा, तो चेक करो ए और बी में से कौन सा आएगा। सारे वैल्यूज है तुम्हारे पास, सब्स्टिट्यूट करो एंड फाइंड आउट दिस क्वांटिटी। क्या मिला? बी मिला सबको? B मिला? option. ओके फाइन। Yes. अभी आगे आते हैं क्वेश्चंस पे। या व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सबने क्या किया? मैम तब तक? 27 का वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट नहीं समझे। पीयूष, Yes. हाँ ओके पीयूष, क्वेश्चन नंबर 27, राइट? Yes. If two event A and B are such that A complement दिया है, B दिया है, A B complement दिया है। See, A B complement मतलब कि क्या? इंटरसेक्शन यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है ना? Yes, ma'am. Yes. नाउ तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A Probability given. B given See, A this union. is conditional probability. तो Yes, सबसे पहले यहाँ पे तुम फॉर्मूला अप्लाई करो। Let me write. क्या था? क्वेश्चन नंबर 27, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया था, और क्या दिया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट, राइट? Yes. और पूछा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A बताना है। union intersection. B complement, sir. होल कॉम्प्लीमेंट और No, B complement. बी कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। सबसे पहले जो तुम्हें पता है वो लिख लिया करो। So this Intersection is B upon probability of A. B, right? Yes. जो राइट हैंड साइड होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। सो ये हो Yes, जाएगा yes. प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। Complement. Yes. ठीक है? अब देखो, जब तुम इंटरसेक्शन से ये ब्रैकेट ओपन करोगे, ओके, ये सबको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करना है? व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सबको पता है? Yes. यस मैम। बताओगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर ए बी सी दिया है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन में? A intersection B रहेगा तो B intersection C भी रहेगा। वो यस, कम्यूटेटिव हो गया, वो कम्यूटेटिव। A intersection A- equal to A union B intersection C. ये no. ब्रैकेट में आ जाएगा। सी मैं बताती हूँ, अभी ध्यान से देखो। यहाँ पे कम्यूटेटिव क्या होता है? दो चीजों के बीच में होता है। सपोज ए एंड बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, A. राइट? Yes. इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव। तुम इंटरचेंज कर सकते हो, सेम आएगा। सेम हमारा Yes. यूनियन में भी ट्रू होता है, करेक्ट? Yes. Yes. एसोसिएटिव या तीन चीजों के बीच हम लगाते हैं, यस, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे तीनों का जो होता है साइन सेम होता है, ठीक है? इंटरसेक्शन ही आएगा Yes. रिलेशन। बस हम ब्रैकेट्स एक बार हम बी सी सॉल्व करेंगे, इज सेम एज सॉल्विंग ब्रैकेट ए एंड बी फर्स्ट एंड देन विद सी। ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि Union. साइन चेंज होता है। यूनियन yes. इंटरसेक्शन सी डिस्ट्रीब्यूटिव में सपोज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। Intersection C. अब तुम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हो कि सपोज मैं यहाँ पे अभी देखो एक इक्वेशन लिख रही हूँ 4 into 2 plus x, ओके? इसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या करते हो? हियर यू आर अप्लाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओनली। ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है? 4 into 2 plus 4 into x, राइट? ये जो डॉट Yes. है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर एडिशन, करेक्ट? Yes. मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर एडिशन। सिमिलरली यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर साइन है यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ओके? सो ए यूनियन बी, अब ब्रैकेट लगाओ, होल Intersection. इंटरसेक्शन ए यूनियन A सी। union C. Yes. समझा?
तो अभी उसी हिसाब से तुम ये वाला सॉल्व कर सकते हो. दिस इज Yes, इक्वल टू ma'am. प्रोबेबिलिटी. नाउ अभी यहाँ पे ये intersection इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनियन पे. सो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन Intersection B बी complement. कॉम्प्लीमेंट. अब मुझे बताओ बी और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या आता है? 0. नल. राइट. तो यहाँ Null पे के सिंपली साथ। क्या बचेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन Union B बी complement. कॉम्प्लीमेंट. Yes. ओके लेट मी चेक. पूछा क्या है? मैम वो ए बी कॉम्प्लीमेंट दिया है वो सबका ए बी द होल कॉम्प्लीमेंट है क्या? सी ए बी कॉम्प्लीमेंट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. इसका मीनिंग है. ठीक है. Yes. ये जो ए बी दिया है ना, ये दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. नहीं दिया इंटरसेक्शन मतलब अज्यूम करना है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन. ठीक है. ओके तो अभी वापस से आते हैं. हमें फाइंड ये करना है. राइट. कहाँ गया? पेन कलर. ओके तो अभी मुझे ये वाला क्वांटिटी फाइंड आउट करना है. मैं नीचे लिख लेती हूँ एक बार. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अब नाउ दिस इज इक्वल टू ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट. तुम इसको ऐसे लिख सकते हो डिवाइडेड बाय यहाँ पे दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. एक मिनट यहाँ पे आएगा कॉम्प्लीमेंट. ये समझा मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है एवरीवन? Yes. मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर independent नहीं कैलकुलेट करना है समहाउ. नाउ two events are such. Yeah, just वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना आंसर आ रहा है क्या? P मैम वो of प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्यों लिया? इंडिपेंडेंट इवेंट Independent नहीं दिया है. नहीं दिया है. सी कभी कभी ना इंडिपेंडेंट नहीं दिया होता बट you consider sometime you can consider the events are independent. just substitute करके देखो a and b वैल्यू क्या आ रहा है? बताना तो मुझे. this I can take it as 1 minus 0.3. सेवन बाई थ्री आ रहा है. है क्या ऑप्शन में? कहाँ गया? कुछ गलत किया. नहीं है. कैलकुलेशन चेक करना एक बारी. Let me draw this Venn diagram. हमें ये फाइंड आउट करना है. We have P of A, we have P of A complement. एक no क्या है हमारे 7 पास? by 3 आ रहा है. B complement. हाँ एक मिनट. नहीं ऐसे नहीं करना. A intersection B को probability of A minus probability of A intersection B complement. हाँ वही मैं देख रही हूँ. बताना probability of right probability of A minus probability of A intersection B complement. हमें ये निकालना है ना. या करेक्ट. सो दिस इज A और ये जो हमारा पोर्शन है दिस इज नथिंग बट A minus intersection B which is nothing but A intersection B complement. Yes. So probability of A intersection B complement. Yes.
सो ये दो क्वांटिटी का यूज कर सकते हो. सो दिस इज इक्वल टू, वेन डायग्राम से करना पड़ेगा. हाँ सी कभी कभी क्या होता है कि हमें डायरेक्टली मतलब कि सी अभी यहाँ पे हाँ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बहुत सारे हैं, बट द थिंग इज कि तुम कौन सा यूज करोगे. जो क्वांटिटी तुम्हें दिया हो उसका ही यूज करके हमें फाइंड आउट करना है ना. Yes. समझ रहे हो? तो Yes. उसके लिए फिर ना वेन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है. तो तुम वेन डायग्राम एक बार ड्रॉ करोगे तो यू कैन इजीली गेस इट आउट कि क्या कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो. अभी जैसे कि यहाँ पे ये दो क्वांटिटी हमारे पास है, तो जो दिया है उसमें से हम क्या यूज कर सकते हैं सच दैट हमें ये न्यूमरेटर मिल जाए. ठीक है, तो अब अगर तुमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया 1/4 आंसर. डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर ठीक है, इसमें तुम सब्स्टिट्यूट करो आ जाएगा आंसर. 1/4. ठीक है, आया. Yes. Yes. So this is 1/4. 6:45 तक ही था ना आज लेक्चर. नहीं फिर से समझा ना होगा. कौन सा 27? यस मिस फार्मूला कैसा है? ओके ओके सी हियर, यहाँ तक समझ आया कि ये कैसे हमने फाइंड आउट किया. यस सर. ओके Yes. अब देखो, हाँ नाउ सी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये मुझे पूरा कैलकुलेट करने के लिए मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सॉल्व करना है, राइट. तो डिनोमिनेटर तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट. यस सिंपली ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज करना है. और तुम्हारे पास ये क्वांटिटीज तो दी हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. नाउ अभी तुम्हें बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करना है. ओके, सो सी इन वेन डायग्राम दिस इज ए बी, मुझे ये फाइंड आउट करना है. ओके, सो फॉर्मूला तो तुम्हारे पास बहुत सारे आएंगे, बट द थिंग इज कि सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किस किस में आता है. फर्स्ट थिंग इज कि तुम यूनियन वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, राइट. प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस दिस, राइट. बट ये तुम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते बिकॉज यूनियन नहीं दिया है, बराबर. यस तो ये नहीं यूज कर सकते. नाउ अब तुम्हें अभी हमारे पास क्या दिया है, सपोज ए दिया है, बी दिया है, बी दिया है क्या, Yes. Yes. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया. Complement. नाउ Yes. सबसे पहले तुम ये चेक कर लो कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता क्या है. पहले वो डायग्राम, वो रीजन तुम गेस करो, ठीक है, यूजिंग वेन डायग्राम आइडेंटिफाई करो. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट इज कि बी के अलावा ये वाला पोर्शन जो मैंने अभी शेड किया है, यस अगर तुम उसको इंटरसेक्ट करोगे विद ए तो क्या आएगा, दिस पोर्शन, राइट. वो पोर्शन जो ए में भी है और बी इंटरसेक्शन में भी है, वो ये वाला पोर्शन आएगा, राइट. तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. अगर तुमने ए में से इतना पोर्शन निकाला दैट मींस तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, राइट, इंटरसेक्शन मिलेगा, बराबर. सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस दिस, बराबर. समझा ना सबको? बताऊं एक और बार? यस समझा मैम. ठीक है, सो ये था तुम्हारा पोर्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. नाउ अब तुम ए में से इतना पोर्शन निकाल दो तो तुम्हें इंटरसेक्शन मिल जाएगा. ये हो गया न्यूमरेटर, ठीक है. या सो बहुत सारे सम्स रह गए हैं. ओके, तो अब तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करते जाना और फिर हम थोड़े थोड़े पोर्शन में लेक्चर के एंड में ये सॉल्व करते रहेंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. यस मैम. ओके ठीक है, करें, स्टॉप करें यहीं पे. नेक्स्ट लेक्चर में तुम और थोड़े डाउट पूछ लेना. ओके, अप टू क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करना पता है, क्वेश्चन नंबर 40 तक करो, ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस ठीक है, ओके, मैं स्टॉप कर रही हूँ.